हाँ तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5 है ना क्या कहता है और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 जो है उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 99 है। कुल अनुच्छेदों की संख्या अक्सर कितना है तो 99 है। अगर पूछा है कहाँ से कहाँ तक तो कहिएगा 52 से लेकर के 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक 52 से लेकर के 151 तक है, जिसमें से हम अभी देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुल अनुच्छेद देखेंगे जो कहाँ से है तो 52 से लेकर के 62 तक है, वो कुल देखेंगे। अगर बात रहा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग को है ना याद नहीं होता है सर, तो अभी हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी प्रचलित ट्रिक है। ये है पकानी कोका दियो दशम। क्या है सर? पकानी कोका दियो दशम। पकानी कोका दियो दशम यह क्या है तो कहिएगा सर ये ट्रिक है। ये ट्रिक है आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद रखने का। प से होता है पद, प से होता है पद, यानी राष्ट्रपति का पद किस में दिया गया है तो कहिएगा सर अनुच्छेद 52 में ये पद हुआ है ना। और इससे कार्यपालिका है, का से कार्यपालिका है, का से कार्यपालिका है, जो कि अनुच्छेद 53 में है। किस में है सर? अनुच्छेद 53 में है ना। और 9 से है निर्वाचन, 9 से है सर निर्वाचन है ना। निर्वाचन किस में है तो कहिएगा सर 54 में है। को से कोटा होता है ना, कोटा होता है जो किस में है तो कहिएगा सर 55 में है। और उसके बाद देखा जाए तो 56 में का से हुआ कार्यकाल, का से हुआ कार्यकाल, कार्यकाल किस में है यानी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। दू से होता है दोबारा है ना। क्या राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं एक ही व्यक्ति तो कहिएगा जी बिल्कुल बन सकते हैं। किस अनुच्छेद में है तो 57 में है। यो से है योग्यता, किस में है तो 58 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, काबिलियत क्या है, ये 58 में है। 10 से हो गया दशा, 10 से हो गया दशा, ये किस में है तो कहिएगा सर 59 में है। और 100 से हो गया शपथ, राष्ट्रपति का शपथ जो है, राष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद में है तो कहिएगा सर 60 में है। और म से होता है महाभियोग, क्या होता है महाभियोग, महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। किस प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। वो किस अनुच्छेद में है तो 61 में है। इतनी बात क्लियर हुई। आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, इसमें से हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे कि 52 क्या कहता है, 53 क्या कहता है। ये सारा का सारा अनुच्छेद अभी हम देखेंगे। आपने देखा कि पद 52 में है, 53 में कार्यपालिका है। इस तरीके से जो है पकानी कोका दियो दशम हम याद रखेंगे, आपको पूरे अनुच्छेद याद हो जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित। तो हम देखते हैं कि 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति, यानी यहाँ साफ सुथरा बात लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा है ना। ये कौन सा अनुच्छेद 52। और जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक माने जाएंगे। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं तो कहिएगा सर राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगर पूछा जाए है ना, पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा बी फॉर भारत, बी फॉर ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है सर? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद बताता है तो 52 है ना। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है तो कहिएगा किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति साहब को है ना। अगर पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका। तो अगर देखा जाए तो कार्यपालिका की शक्ति जो होता है, कार्यपालिका का शक्ति जो होता है वो किस में निहित होता है?
कार्यपालिका की शक्ति है ना किसमें निहित होता है, तो कहिएगा सर कार्यपालिका की शक्ति निहित जो होता है किन में होता है, तो कहिएगा राष्ट्रपति साहब में होते हैं। किन में होता है, राष्ट्रपति साहब में होते हैं। किन में होते हैं, राष्ट्रपति साहब में होते हैं, है ना। अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका, हाँ, और कार्यपालिका का प्रयोग या तो ये स्वयं कर सकते हैं या तो इनके अधीनस्थ यानी इनके नीचे जो भी अधिकारी होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, वो करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को, है ना, औपचारिक है या अनौपचारिक है, तो कहिएगा औपचारिक है। ये सिर्फ नाम मात्र का है ना, लेकिन असल में शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, तो पीएम करते हैं। कौन करते हैं, असल में शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, तो पीएम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास जो है कार्यपालिका की शक्ति नाम मात्र का होता है, बाकी प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, अन्य मंत्रिपरिषद करते हैं। अब देखा जाए तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा ना सर, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। किस तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, है ना। और कैसा होगा, तो गुप्त होगा। कैसा होगा, गुप्त होगा। इसमें भाग कौन कौन ले सकते हैं, इसमें भाग कौन कौन ले सकते हैं, तो कहिएगा सर दोनों सदन, दोनों सदन एवं विधानसभा दोनों सदन, विधानसभा एवं है ना यूनियन टेरिटरी, और वो भी यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा लागू है ना। तो वो कहाँ कहाँ लागू है, तो एक दिल्ली में है। कहाँ सर, दिल्ली और पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो ये तीनों, ये तो 2019 में आया है, ये 2019 में आया है, और ये है ना 70वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तब से है ये। तो ये इधर आया है 2019 में, बाकी ये दोनों पहले से है। लेकिन याद रखिएगा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इसमें जो होता है ना वो नामांकित भी होते हैं, जिसको मनोनीत कहा जाता है। राष्ट्रपति को पावर होता है ना, कि वो 12 सदस्य को मनोनीत कर सके, तो वो मनोनीत वाले इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इनका पूछा है कि निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, गुप्त रूप से होता है, और दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और विधानसभा, ये तीनों के सदस्य जो है वोटिंग करते हैं, ठीक है। और अगर इसके इलेक्शन में, अगर इलेक्शन लड़ना हो राष्ट्रपति के लिए, तो उनके लिए जो है ना कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, है ना, और 50 समर्थक होनी चाहिए, और 15,000 का जो है ना जमानत राशि जमा करना पड़ता है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि 54 में, है ना, निर्वाचन जो होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है सर, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, तो गुप्त रूप से होता है ना। और इनको जो वोट देंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं मनोनीत छोड़ करके, और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश 3 ही है जहां विधानसभा लागू है, ठीक है, वहां के सदस्य वोटिंग कर सकते हैं। ये है आपका अनुच्छेद 54। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है रीति, यानी इनके नियम कानून क्या है, कैसे है रीति रिवाज, ये देखेंगे हम इसमें। तो ये है 55 में कि अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि सर राष्ट्रपति के, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा सर
आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है ना, आयरलैंड से लिया गया है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया रीति पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और इनका जो होता है ना एकल प्रतिनिधित्व जो होता है इनका चुनाव होता है। ठीक है, ये इनमें होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और इनका एक कोटा होता है। ठीक है, वो देखें। अब राष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल देखेंगे, है ना, जिसको कार्यकाल कहते हैं, वो पदावधि यानी पद पर कब बैठे और कब इनका कार्यकाल होता है। तो सबसे पहली बात कि ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सर? 5 वर्ष का होता है। अगर चाहे कि ये 5 वर्ष से पहले इस्तीफा रिजाइन दे सकते हैं तो जी बिल्कुल दे सकते हैं, है ना, ये इस्तीफा दे सकते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगर देखा जाए क्या कोई भी बंदा यानी जो एक बार राष्ट्रपति साहब रह चुके हैं, क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल लड़ सकते हैं, है ना, दोबारा चुनाव राष्ट्रपति के लिए लड़ सकते हैं। और अगर पूछा है कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, तो कहिएगा बिहारी बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये सौभाग्य प्राप्त है कि अभी तक जो है जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, एक ही बंदा है जो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और पूछा कहता पात्रता क्या होनी चाहिए, तो जो एक बार जो राष्ट्रपति बनते हैं वही पात्रता दोबारा में भी लागू होता है, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं होता दोबारा के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता देख लिया हम, है ना, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जी सर। राष्ट्रपति 58 अनुच्छेद देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता यानी उनके लिए योग्यता क्या है राष्ट्रपति। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि सर वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वह 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका है, वो राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं। और ये ना तो लोकसभा, न ही राज्यसभा, है ना, और न ही विधानमंडल किसी का हिस्सा रहा हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात याद है। लेकिन याद रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा बनने के लिए उनकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन न लोकसभा के सदस्य होना चाहिए न राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, वही बंदा, है ना, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब इसके लिए शर्त क्या क्या है? तो शर्त ये है कि सर ये पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना, और ये जो है ना, कोई सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। ये है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, न पागल होना चाहिए न दिवालिया होना चाहिए, है ना, ये सब इनके शर्त है, तब आप जा करके क्या बन सकते हैं सर? राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, 60 का आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए राष्ट्रपति जो है शपथ, है ना, लेते हैं, तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित रहेंगे तो उनके जगह पर कौन दिलाएंगे? तो जितने भी जज होते हैं, 33 जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, इनमें से जो सबसे वरिष्ठ होंगे, सीनियर होंगे, वो इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। वो इनको शपथ यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो कहिएगा सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। अगर अगला देखा जाए 61, तो कहा जाता है कि सर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, यानी क्या राष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है पद से? तो कहिएगा जी बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोसीजर
है ना, कुछ प्रक्रिया है। तो सबसे पहला प्रक्रिया ये है कि राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट साहब जो है वो संवैधानिक उल्लंघन किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, है ना, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो इनको ना दोनों सदनों में से कोई सदन में, दोनों सदनों, है ना, दोनों सदनों में से कोई सदनों में, दोनों सदनों में से कोई एक में, ठीक है, कोई एक से शुरू किया जाएगा प्रोसीजर, और वहाँ, है ना, 1/4 यानी 1/4 भाग सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके और वह पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा कहाँ? यदि याद रखिएगा, यदि ये राज्यसभा से पास किया गया है तो इसको फिर पेश कहाँ किया जाएगा? दूसरे सदन यानी लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा में 1/3 सदस्य फुल सपोर्ट कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, है ना, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपने पक्ष में बोले, वो सफाई देने की काम करेंगे कि आखिर क्यों, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमें हटाने की प्रक्रिया आप लोग तरकीब क्यों सोच रहे हैं। तो ये उन्हें सफाई देने का अधिकार है। हाँ, और एक बात और है, यदि राष्ट्रपति साहब पर महाभियोग लगाया जाएगा तो उससे पहले उनको ना 14 दिन पहले, 14 डेज पहले उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। पहला काम ये होगा, 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद जो है दोनों सदनों में से कोई एक सदन में से, या तो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, दोनों सदनों में से कोई सदन से, है ना, 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करके पास किया जाएगा। और वह पास यदि राज्यसभा से शुरू होता है यह प्रक्रिया तो दूसरे लोकसभा में जाएंगे, और लोकसभा में यदि 1/3 सदस्य इनको सपोर्ट कर देते हैं तो राष्ट्रपति साहब क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। राष्ट्रपति साहब हट जाएंगे, है ना। राष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो कहिएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद पूछा है तो कहिएगा 61 में। अब देखा जाए तो अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। तो अब देखिए, यदि देखिए महाभियोग तो लगा दिए, राष्ट्रपति को हटा दिए। राष्ट्रपति हटने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जैसे हम लोग देखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना। तो उस तरीके से जो है या तो त्याग दे दे, राष्ट्रपति पद से क्या दे दे सर? त्याग दे दे, या फिर, है ना, उनकी मृत्यु हो जाए, है ना। इस तरीके से जो होगा, अगर पूछा है कि हाँ राष्ट्रपति साहब त्याग किसको दे सकते हैं तो कहिएगा सर उपराष्ट्रपति को। किनको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग दिया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब का भी एक कर्तव्य होता है कि जब राष्ट्रपति साहब त्याग दे दे, रिजाइन कर दे, तो वो बात लोकसभा सदस्य को उनको बताना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष को जाकर के इनको बताना पड़ेगा, है ना। तो लोकसभा जो है ये घोषणा करेंगे कि ऐसे बात है। तो याद रखिएगा त्याग दे सकते हैं। अगर त्याग पत्र किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को, है ना। अगर राष्ट्रपति है, अगर उपराष्ट्रपति त्याग देना चाहे तो वो राष्ट्रपति साहब को देते हैं। तो ये अगले हम आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद रहेगा उसमें। फिलहाल देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति साहब त्याग देना चाहे तो त्याग पत्र किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति साहब का क्या कर्तव्य है? तो ये जा करके, है ना, नोटिस किनको करो? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को जा करके नोटिस करे, है ना। जब तक राष्ट्रपति साहब का काम कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे, है ना। किस रूप में? कार्यवाहक के रूप में करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यदि राष्ट्रपति भी त्याग दिया रहे और उपराष्ट्रपति भी त्याग दे दे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? तो कहिएगा सर उस समय CJI करेंगे। कौन करेंगे? CJI। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो है ना मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे वो उस पद को संभालेंगे। लेकिन कब तक? तो 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर में ना उनको राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना है। तो देखें कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति यदि होती है तो 6 महीना के अंदर, है ना, चुनाव कराना है राष्ट्रपति साहब का। राष्ट्रपति पद के लिए
6 महीना के अंदर ही चुनाव कराना है। और अगर कोई आदमी राष्ट्रपति बनता है, जैसे कोई आदमी राष्ट्रपति बनता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पहले से राष्ट्रपति थे और वो 3 साल रह करके इस्तीफा दे दिए, रिजाइन कर दिए, त्यागपत्र दे दिए, तो क्या अब जो नया आदमी आएगा वो 2 साल के लिए बनेगा? नहीं, वो पूरा अपना 5 साल राष्ट्रपति के पद पर बिताएंगे। उसके बाद जो है फिर निर्वाचन होगा राष्ट्रपति साहब के लिए। यानी जो व्यक्ति भी आएंगे तो जब से वो राष्ट्रपति बनेंगे तब से उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। ये था आपका, है ना, कहाँ से, तो 52 से लेकर के 62 तक। यदि हम शॉर्टकट में रिवीजन करना चाहें तो याद रखिएगा, पकानी को का दियो दशम याद रखिएगा, और 52 में है पद, है ना, इसमें है कार्यपालिका 53 में, और 54 में है निर्वाचन। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे और आज के बाद से आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सिर्फ गौर से 2 बार 4 बार देख जाइए। इसी के साथ जय हिंद।